नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी में मात्रा क्यों मापन। ये आपको 9th से लेकर 12th तक काम आएगा और ये रेलवे के एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन हर बार। जैसे देखिए 7 अंतरराष्ट्रीय मात्रक है जिससे फिजिक्स में आप किसी भी सूत्र का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे देखिए लंबाई, देखिए 7 मूल मात्रक है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले देखिए लंबाई का क्या हो गया मीटर, इसे यम से दर्शाया जाता है ना। उसी तरह दूसरा है द्रव्यमान को किलोग्राम मतलब केजी, शॉर्ट फॉर्म केजी से दर्शाया जाता है। समय सेकंड, इसे एस से दर्शाया जाता है। चौथा विद्युत धारा एम्पियर, इसे ए से। पांचवा तापमान केल्विन से के से। छठवा ज्योति तीव्रता, इसे कैंडिला सीडी से दर्शाया जाता है, सीडी। सातवां पदार्थ की मात्रा मोल, इसे यहाँ से दिखाया जाता है। अगर ये सातों अगर आपको याद है तो आप किसी भी सूत्र का मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। और मात्रक पहले समझिए होता क्या है। मात्रक मतलब किसी चीज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे किसी चीज को इतना तोड़ दो जो लास्ट में सबसे छोटा पार्टिकल बचता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे समय है, समय का सब इसका मात्रक सेकंड, इससे सेकंड से कम ये हो ही नहीं सकता ना। अब जैसे एक सूत्र फिजिक्स में गणित के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए चाल बराबर दूरी, चाल होता क्या है ये पहले एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं ना। अब चाल की मात्रा हम बता रहे हैं मीटर पर सेकंड, पर ऐसे आप लोग को रटने की जरूरत नहीं। हम आप लोग को ट्रिक से समझाएंगे। समझिए पहले जैसे दूरी है ना, दूरी मात्रा हमें पता करना है क्या होगा। दूरी होता क्या है, मतलब लंबाई। जैसे ये एक बिंदु ए है और ये एक बिंदु बी है, इसके जो बीच की लंबाई होगी वही होगी दूरी। 10 किलोमीटर मान लेते हैं ना। दूरी की परिभाषा लिख लीजिए। एक पद से दूसरे पद के बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और दूरी लंबाई मात्रा क्या होगा बच्चों, मीटर ना। मीटर को यम से दिखाया जाता है तो हम यम लिख दिए ना। और ये बटा है, बटा उतार दीजिए। समय का मात्रक क्या होता है, ये देखिए तीसरे नंबर पे समय सेकंड, इसे एस से दिखाया जाता है सेकंड। तो क्या आ गया चालू मात्रा मीटर पर सेकंड। सही है कि नहीं, आप लोग चेक कर लीजिए। अब इसी तरह हम आपको दूसरा दिखाएंगे। जब जाते ही लोग अब हम दूसरा ऐसे निकालना सीख रहे हैं। जैसे त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। समझिए त्वरण होता क्या है। ऐसे हम तो लिख दिए पर बताना जरूरी है ना। मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप लोग कैसे महसूस करेंगे, नहीं बता पाएंगे। त्वरण किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन मतलब उसमें अगर जैसे गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है और वो वेग जाना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, यही परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग में परिवर्तन बटे समय ना। देखिए चाल और वेग में बस इतना अंतर है, चाल एक अदिश राशि और वेग जो है सदिश राशि। जैसे हम अगर आपको कह दें वह गाड़ी 40 किलोमीटर पर की वेग से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये क्या हो गया, ये उसकी चाल हो गई। पर अगर हम आपको वेग कह दें तो 40 किलोमीटर उत्तर दिशा। अगर दिशा लग गया है तो इसका मतलब वो वेग है, वेग 4। अब इसको जो त्वरण वेग बटे समय होगा। अब वेग का एक फार्मूला होता है, इसको तोड़ेंगे पहले। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। समय ना, विस्थापन बटे समय वेग बराबर होता है। और इसके नीचे एक समय बचा है ना,
इसको भी समझाएंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान मैथ में आप लोगों ने गुणा भाग तो सीख ही लिया होगा, बताने ये जो लास्ट वाला है इसका ऊपर वाले में गुणा होता है, और ये जो तीसरा नंबर वाला है इसका दूसरे नंबर में जो एक विस्थापन करना है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को समझिए, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं ना। विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, क्योंकि ये भी दूरी की तरह बस ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। इसका विस्थापन का मतलब है शॉर्टकट दूरी ना, तो इसका हो गया मीटर। और समय का समय में करेंगे, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसका थर्ड का मात्रक, समझिए आप लोग। इसी तरह अगर आपको आगे फिजिक्स सीखना है तो आज से हमारा 30 दिन का फिजिक्स का कोर्स हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे। कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।